क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, वो भी हैलोएल्केन के अंतर्गत। जैसे हमने ये कल बताया था ना कि हमारे पास में जो आयुपायिक नेमिंग होता है उसको कितने प्रकार से किया जा सकता है और कैसे कैसे कर सकते हैं, वो भी हैलोएल्केन के अंदर। लेकिन आज की क्लासेस में जो चीज़ें हम लोग लेकर के चलेंगे वो है आइसोमेरिज्म क्या होता है, समा अवयवता ये हमारे पास में क्या होती है। समावयवता की अगर हम लोग बात करते हैं कि सर आइसोमेरिज्म एक्चुअली में ये होता क्या है, हमने कहा आइसोमेरिज्म की बात जहाँ पर आती है, समावयवता की बात जहां पर आती है वहां पर अणुसूत्र हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन अणुसूत्र की संरचना में कुछ थोड़ी बहुत बनावट जो होती है अलग हो जाती है। जैसे मैं कहूं, अगर मैं जिस बिरादरी का हूं उसी बिरादरी के अगर तुम भी हो तो हम और तुम एक दूसरे की क्या है, सम अवयवी हैं। इसका मतलब हम लोग आइसोमेरिज्म हैं। हमारी संरचना और बनावट कुछ अलग है, तुम्हारी संरचना और बनावट क्या है, कुछ अलग है। ये एक प्रकार के क्या होता है, सम अवयवी होता है। सम अवयवी का मतलब जुड़वा भाई बहन जैसे होते हैं। कई बच्चे जुड़वा होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमेरिज्म है। लेकिन पहले वाले के क्वालिटी कुछ अलग होगी, दूसरे वाले की क्वालिटी कुछ ना कुछ अलग होगी। तो ये कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के सम अवयवी होते हैं। लेकिन रंग रूप और आकार दोनों का क्या है, सेम है। मतलब जुड़वा बच्चों की बात होती है। ठीक है कि इसमें ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो कि एक ही प्रकार के हमको दिखते हैं, उनका अणुसूत्र भी एक ही प्रकार से हमारे पास में होगा। ठीक है, इसको आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सर हमारे पास में ऐसे कौन से यौगिक हो सकते हैं जो कि आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए, तो हमको यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से समा अवयवता, ठीक है, मोनो हैलोएल्केन में समा अवयवता हमको देख करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहला देख करके बच्चों चलेंगे। यहाँ से हमको कह रहा है कि मोनो हैलोएल्केन, मोनो हैलोएल्केन में समावयता, मोनोहैलोएल्केन में समावयता। इसका मतलब यहाँ से सर जो देख करके चलेगा, आइसोमेरिज्म इन मोनोहैलोएल्केन, इस यौगिक के बारे में हमको देख के चलना है। अगर कभी भी आप लोगों से आता है कि मोनोहैलोएल्केन के कितने सम अवयवी होते हैं, कि इसके कितने आइसोमेरिज्म होते हैं, हमने कहा सर आंसर नंबर आपका यहाँ से निकल के आएगा कि इसके कुल 3 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। सर अगर हम लोग यहाँ से पहले की बात करते हैं तो पहला वाला हमारे पास में कौन सा आइसोमेरिज्म आएगा, तो हमने कहा कि सर पहले वाले को हम लोग यहाँ से बोलते हैं श्रृंखला समावयता। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास में आ जाएगा श्रृंखला समावयता। इसका मतलब सर इसे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, चैन आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखो, इसे क्या बोलेंगे, चैन आइसोमेरिज्म बोल करके चला जाएगा। ये वाला हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात की जाएगी कि सर दूसरा वाला इसके पास में कौन सा होता है, तो करेंगे सर दूसरे वाले को यहाँ से बोला जाता है अस्थान समावयता। तो अब अगर दूसरे वाले को अस्थान समावयता बोलेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास में स्थान को बताएगा, पोजीशन को बताते हैं सर। तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। चलिए सर, ये भी हमको समझ में आ गया। अगर अगले वाले की बात हम लोग बोलते हैं कि सर अगला तीसरा हमारे पास में क्या होता है, तो सर बच्चों तीसरा उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयता। क्या बोला जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयता बोला जाएगा। अच्छा आप देखिए, प्रकाशिक समावयता का मतलब क्या होगा, इसे ऑप्टिक्स आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। इसका मतलब ये वाला हमारे पास में ऑप्टिक्स आइसोमेरिज्म कहेंगे हम लोग। ठीक है, इसे ऑप्टिक आइसोमेरिज्म हम लोग कह सकते हैं आसानी से, या तो इसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहा जाएगा। इसका मतलब ये क्या होता है, प्रकाशिक समावयता हमारे पास में क्या होगी। तो सर ये 3 टाइप के जो हमारे पास में होते हैं, इसको यहाँ से हम लोग अच्छे से समझ के चलते हैं। सर पहला वाला बताइए कि सर स्थान समावयता हमारे पास, श्रृंखला समावयता हमारे पास में क्या होती है। तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ से ये बताया था कि सर समावयता का मतलब क्या होता है। तो सर एक प्यारे से शब्द में हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि सर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहा जाएगा ना। जैसे चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इसे कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो पहला श्रृंखला समावयता जो हमारे पास में है। आइसोमेरिज्म में हमेशा जो आपको अणुसूत्र मिलेगा, ध्यान से समझना, जो अणुसूत्र मिलेगा वो बच्चों हमेशा क्या होता है, इसमें समान होता है। जैसे हमने कहा एक मैं फार्मूला
फार्मूला आपको देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। पहला वाला हम लोग पहले स्थान समवेता के बारे में ध्यान से देख करके चलते हैं। हमने कहा जैसे कि C4H9 और Cl, एक मैंने आपको ये दे दिया। अब बताओ और एक फार्मूला मैं C4H9 और Cl में दे देता हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ तो है ना। आपको फार्मूला का सूत्र देखने पर लगेगा कि दोनों क्या है, समान है, लेकिन हमने कहा दोनों की क्वालिटी क्या है, अलग अलग है। सर जी एक ही चीज़ तो लिखे हो। हमने कहा कि यहाँ पर आपने लिख दिया आम और यहाँ पर आपने लिख दिया आम, सर दोनों एक ही चीज़ तो हैं। हमने कहा नहीं, हम कह रहे हैं कि ये वाला सर कच्चा आम है और ये वाला सर पक्का आम है। तो बताओ दोनों में अंतर समझ में है कि नहीं? हाँ सर इसका मतलब ये आपने कच्चे आम की बात किया था, तो वही कर। तो सर बताइए ना, एक्सप्लेन करिए कि ये वाला आप कच्चा आम लिखे हैं, इसे पक्का आम यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो हमने कहा हाँ ये तो हमको बताना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आइसोमेरिज्म में जो अणुसूत्र समान होता है, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये वाला टाइप का अलग है और ये वाला टाइप अलग टाइप का है, ये वाला अलग टाइप का है, पहचानेंगे कैसे? तो कह रहे हैं कि इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या समवेता पढ़ना पड़ेगा कि श्रृंखला समवेता क्या होती है, स्थान समवेता क्या होती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समवेता क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लेना है। चलिए सर इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर यहाँ से हमको आगे देखने को क्या मिलेगा वो हम लोग पहले समझते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सर है आइसोमेरिज्म के ऊपर। वो भी कौन सा आइसोमेरिज्म है सर? श्रृंखला समवेता हमारे पास में हमको दी जाएगी यहाँ से। सर क्या है श्रृंखला समवेता? इसका मतलब आज की जो क्लास है वो हमारे पास में चैन आइसोमेरिज्म के ऊपर है। हाँ सर क्या है चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो चैन आइसोमेरिज्म में ऐसे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं उन्हें एक दूसरे के सम अवयवी यौगिक कहा जाता है। लेकिन श्रृंखला समवेता में क्या होता है? श्रृंखला समवेता में एक मैं तुमको यहाँ से सूत्र देता हूँ, पहले C4H9 और फिर यहीं से मैं तुमको Cl दिया। अब मैं ये यहाँ से बता करके तुमको चल रहा हूँ कि सर कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 है, इसका कुछ तुम अणुसूत्र बनाओ। हमने कहा यहाँ से मैंने बना दिया CH3, यहाँ से मैंने कर दिया CH2, फिर मैंने किया CH2, फिर मैंने किया CH2 और फिर मैं यहाँ से Cl लगा देता हूँ। अब आप लोग देखो यही वाला जो सूत्र है इसको मैंने इस तरीके से फैला दिया है और यही वाला एक तरीके से मैंने फैलाया। अब इसको मैं दूसरे तरीके से फैला रहा हूँ। CH क्या होगा 3, CH क्या होगा 2, CH होगा और यहाँ से मैं कर देता हूँ CH3 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ Cl। अगर इसको मैं ध्यान से देखूंगा तो ये वाला हमारे पास में क्या होगा 1 क्लोरो, इसका जो नामकरण होगा इसे क्या बोलेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नामकरण होगा। इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसका नामकरण क्या होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन बोल करके चलेंगे। तो इसका मतलब कभी आपने ये देखा है कि ये आयुपैक नेमिंग में लिख करके चला हूँ, ये भी साहब इसका आयुपैक नेमिंग ही लिख के चला हूँ। ये है 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये है 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखो दोनों की संरचना अलग तरीके से बन के नहीं, लेकिन हमने कहा अगर इसका अणुसूत्र लिखोगे क्या होगा 1 2 3 4। सर 4 कार्बन है C4, 3 4 2 6 3 कितना है 9, H कितना है 9 है, ये कितना है सर 4 है और क्लोरीन कितना है Cl है। इसका भी फार्मूला गिन लो, कार्बन की संख्या कितना है सर 4, हाइड्रोजन की संख्या 9, एक कितना लिखा है Cl लिखा है। दोनों के अणुसूत्र देखो क्या है समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो चैन समवेता में केवल कार्बन श्रृंखला देखनी है और हैलोजन देखना है। ऐसे यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला तो समान होती है किंतु हैलोजन के स्थान बदलते रहते हैं, जिनके कार्बन की श्रृंखला में कोई परिवर्तन ना हो, हैलोजन के स्थान लगातार बदलते रहते हैं, ऐसे यौगिक को श्रृंखला समवेता कहा जाता है या इसे हम लोग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो चैन आइसोमेरिज्म में केवल हैलोजन बदलता है क्या सर? ऐसा ही होगा? नहीं सर, हाइड्रोजन इसमें सर नहीं बदलेगा, इसमें सर चैन बदलेगी। नाम देखना, ऐसा हमको दिमाग में लगता है कि जैसे चैन समवेता है तो चैन समवेता क्या होती है फिक्स हो जाती है। अधिकतम बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। तो सोचना हमको क्या है सर, ये तरीका भी हमारे पास में गलत होगा, ये तरीका भी गलत होगा। इसमें सर हाइड्रोजन का जो स्थान हमको फिक्स करना है ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि गलत कैसे होगा, लेकिन नाम से ही हमको लगता है ना कि चैन आइसोमेरिज्म। जैसे आप लोगों को लगता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जिससे वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। वैसे ही घोर कन्फ्यूजन यहाँ पर भी हमको दिखाई देता है। तो इसमें हमको क्या होगा सर, इसको हम लोग पहले यहाँ से हटाएंगे तो इसको भी यहाँ से हटाएंगे। अब दोनों यौगिक जो हमारे पास में होते हैं चैन समवेता में दोनों हमको सेम प्रकार से देखने हैं। देखो नाम मैंने हटा दिया,
ये हमारे पास में क्या है 2 है, यहाँ पर भी हमने 2 लगाया सर, यहाँ से हमको Cl लगा दिया, यहाँ से हमने Cl लगा दिया। दोनों का संरचना सूत्र और अणु सूत्र एकदम क्या है, समान है। इस वाले को अभी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ से हटाया तो हमको क्या दिखा, एक कार्बन को हटा करके मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो कह रहा है कि CH3 होगा, यहाँ से CH होगा, नीचे कर सकते हैं CH3, इधर हम लोग कर देंगे CH2, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो यौगिक हमारे पास में निकल करके सामने हमारे पास में आ रहा है, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन का स्थान, देखो हाइड्रोजन यहाँ भी पहले कार्बन पे ही था, 2 3 और यहाँ से 4, यहाँ से भी हम लोग इसको नाम दे देंगे हाइड्रोजन पहले स्थान पर अभी भी रखा हुआ है। ध्यान से देखो, अगर नंबरिंग करेंगे 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 3 होगा, हाइड्रोजन अभी भी पहले स्थान पे ही लगा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहूँगा, यहाँ से क्या होगा, CH3 होगा, इधर सर हमारे पास में CH3 होगा, यहाँ से सर हमारे पास में CH3 होगा, इस पर क्या होगा, Cl होगा। अभी भी अगर आप लोग हाइड्रोजन देख करके चलोगे तो सर हाइड्रोजन अब कितने नंबर पे लगा हुआ है, ध्यान से देखो, नंबरिंग 1 नंबर और 2 नंबर, ये क्या हुआ, 3 नंबर। यहाँ पर हाइड्रोजन का स्थान देखो क्या हुआ, बदल गया। तो ये वाला इसका संरचना नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का स्थान क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। हाइड्रोजन के स्थान में कोई परिवर्तन ना हो तो एक तरीके से इसका संरचना सूत्र ये बनेगा और दूसरी तरीके से इसका संरचना सूत्र ये बनेगा। अब सर आप अब स्टार्टिंग से बताइए हमको कि ये यौगिक हमारे पास में क्या होंगे और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। ऐसे यौगिक चैन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, श्रृंखला समवायता क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन का स्थान न बदले, कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन होने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखला समवायता कहा जाता है। तो इसमें सर अब हम लोग इसकी परिभाषा डेफिनेशन पे आते हैं कि कैसे बनेगा। सर ये हमारे पास में क्या होता है, श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता। इसमें सर हमको 2 चीज़ें देख के चलनी है। पहला क्या होगा श्रृंखला समवायता में, इसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है, हाइड्रोजन का जो स्थान है वो नहीं बदलता, इसमें केवल कार्बन चैन बदलती है। किसका स्थान बदलता है, कार्बन श्रृंखला बदलती है। जब किसी हैलोएल्केन के यौगिक में, ऐसे यौगिक जिनके, ऐसे हैलोएल्केन के यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, उनमें हाइड्रोजन के स्थान में कोई परिवर्तन न हो, किंतु उनकी कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन होने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे श्रृंखला समवायता वाले यौगिक कहा जाता है। अब ये यौगिक अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का हमारे पास में क्या होगा, श्रृंखला समवायता होगा। अब देखते हैं हम लोग स्थान समवायता। स्थान समवायता में हाइड्रोजन का स्थान बदल जाता है। इसमें स्थान समवायता अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो स्थान समवायता में सर इसमें इसका बदल जाएगा स्थान, स्थान समवायता, इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलो इसमें हमने कहा जैसे CH3, यहाँ से सर क्या होगा, इसको मिटा ही दें, इतनी जगह में हो पाए कि ना हो पाए। तो सर ध्यान से देखो, CH3, यहाँ पे CH2, इस पे CH2, इस पे CH2, यहाँ से Cl हो जाए। हाइड्रोजन यहाँ पर पहले स्थान पे लगा है, अब इस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने यहाँ पे लगा दिया, CH3 हो गया, यहाँ से CH2 हो गया, फिर CH हो गया, फिर इधर मैंने CH3 किया, यहाँ पे मैंने Cl किया। यहाँ पे हाइड्रोजन पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, हाइड्रोजन यहाँ से पहले कार्बन पे लगा है, हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे कार्बन पे आ गया, दूसरे कार्बन पे आ गया। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन को, यहाँ पे CH3, CH2, CH2, फिर यहाँ पे CH3, अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा दूंगा तो इधर से गिनती करोगे 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर भी तो 2 नंबर पे ही हाइड्रोजन आएगा। इसलिए इसमें केवल 2 टाइप के ही सूत्र बनेंगे। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला का के साथ कोई परिवर्तन ना हो किंतु हाइड्रोजन के स्थान बदल जाते हैं, ऐसे यौगिक को श्रृंखला स्थान समवायता वाले यौगिक कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में स्थान समवायता। स्थान समवायता में हाइड्रोजन के स्थान बदलते हैं और श्रृंखला समवायता में कार्बन के स्थान बदलते हैं, मतलब कार्बन की श्रृंखला में तोड़फोड़ किया जाता है। चलो एक बात तो हमारे पास में ही आ गई। अब हम लोगों के पास में आता है प्रकाशिक समवायता क्या होती है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। प्रकाशिक समवायता क्या है।
देखो ध्यान से, आप लोगों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चैन श्रृंखला में हाइड्रोजन में ये लिख रहा हूं, इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल परिवर्तन किसके साथ होता है, आर मतलब कार्बन ग्रुप के साथ। इसमें स्थान समवेता में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के साथ परिवर्तन होता है, किंतु एल्किल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, कार्बन चैन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारे पास में यौगिक है और ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को नोट समझ करके कहीं लिख लेना। स्थान समवेता क्या होती है, ऐसे कार्बनिक श्रृंखला जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु हाइड्रोजन के स्थान लगातार बदल जाते हैं, कार्बन श्रृंखला के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, स्थान समवेता वाले यौगिक कहा जाता है। श्रृंखला समवेता में हाइड्रोजन का स्थान नहीं बदलता है किंतु कार्बनिक श्रृंखला आपस में तोड़ फूट जाती है, कार्बनिक श्रृंखला का स्थान बदलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखला समवेता कहा जाता है। प्रकाशिक समवेता में जो यौगिक लगे रहते हैं चार के चारों अलग अलग ग्रुप के होते हैं। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, तो इसका मैं एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो अलग लेक्चर में बना देंगे ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। ये इतना छोटा नहीं है जितना छोटा हमको लग रहा है, ठीक है। तो इसी के बाद चलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो को हम लोग देखते हैं, तब तक के लिए जय भारत।